गोंडा जिले के सोनबरसा पोखरा मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। डीएम एसडीएम ने दौरा कर मंदिर का लिया जायजा, दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों पक्षों से जानकारी लेने के बाद शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का दिया निर्देश। बड़ी संख्या में रहे लोग। दरअसल गोंडा जिले के ही कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के सोनबरसा पोखरा मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। इसको लेकर के लोग तरह तरह की चर्चा तथा कयास भी लगा रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों अपनी अपने तरीके से बात को पेश कर रहे हैं। जहां वादी पक्ष कह रहा है कि उनके पुरखों की जमीन है, वहीं यहां पर रह रहे संत का कहना है कि यह भूमि धर्म स्तंभ से जुड़ी हुई है। यहाँ पर मंदिर है, पोखरा है, जहाँ पर लोग विविध आयोजन करने के लिए आते जाते रहते हैं। आज गोंडा जिले की जिला अधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा, एसडीएम सदर सहित अन्य आला अफसरों एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ वहां पर सोनबरसा पोखरा मंदिर पर पहुंची थी, जहां पर इस मंदिर को लेकर के विवाद चल रहा है और इसमें वादी पक्ष को भी बुलाया गया। यहाँ पर काफी लंबे समय से रह रहे यहाँ के संत छोटे बाबा तथा विपक्षी ओम प्रकाश से प्रशासन की ओर से, डीएम की ओर से दोनों पक्षों की बातें जानी गई। साथ ही दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। एक पक्ष के सोनबरसा गांव के रहने वाले ओम प्रकाश चौधरी के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि जो ये सोनबरसा पोखरा मंदिर व अन्य जमीन है, इसकी गाटा संख्या 16, 17, 18 है और ये उनके पूर्वजों की जमीन है, यानी कि उनके बाप दादों की जमीन है। उन्होंने कहा कि उनके पिता श्याम सुंदर की ओर से इसकी लड़ाई लड़ी गई है और दावा किया कि उनके पक्ष में कोर्ट की ओर से फैसला भी दिया गया है, जिससे उनका मालिकाना हक साबित होता है। लेकिन यहाँ पर संत छोटे बाबा की ओर से उस पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा गया है और इसी कब्जे को हटाने के लिए वह मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बाबत जिला प्रशासन से शिकायत की थी, जिस पर आज डीएम की ओर से, एसडीएम की ओर से दौरा कर जायजा लिया गया, उन्हें बुलाया गया और उनके पक्ष को भी सुना गया है और फिलहाल अभी डीएम की ओर से कोई निर्णय इस पर नहीं दिया गया है। हालांकि यहाँ पर रह रहे संत छोटे बाबा का कहना है कि उन्हें कोई विवाद नहीं करना है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि जो ओम प्रकाश पक्ष है उसने इजराय कोर्ट में दाखिल कर रखा है और डीएम साहब ने भी यही कहा है कि जब कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है इजराय को लेकर के, तब जो भी निर्णय होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा, तब तक शांति व्यवस्था बनाए रखा जाए। इसको लेकर के उन्होंने उस पक्ष को भी निर्देशित किया है। आगे है भी वादी ओम प्रकाश चौधरी व संत छोटे बाबा का बयान, सुनिए उन्हीं की जुबानी। चलिए आप लोग लेके जाइए बात करना डीएम साहब के जाइए, ठीक है? चलिए जी, क्या नाम है, क्या मामला है? ओम प्रकाश चौधरी, सनाब श्याम सुंदर चौधरी, निवासी ग्राम सोनबरसा, परगना तहसील व जिला गोंडा। क्या मामला है? ये गाटा संख्या 16, 17, 18, जिसमें हमारा मंदिर, मकान और तालाब निर्मित है। इस संपूर्ण संपत्ति का मैं तनहा मालिक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा घोषित हो चुका हूँ। पहली डिग्री हमारी 9/8/83 को सिविल जज ने मंदिर की डिग्री दी और गांव सभा सरकार सबको रोक दिया कि वादी के कब्जे, प्रयोग व दखल में किसी प्रकार का दखल व हस्तक्षेप न करें। इसके खिलाफ मैंने उच्च न्यायालय में गया, हमको प्रावर और लैंड उसको मुझको नहीं दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने संपूर्ण संपत्ति को मुझे मालिक घोषित करते हुए गांव सभा सरकार एंड अदर सबको, उत्तर प्रदेश सरकार को भी रोक दिया कि वादी के कब्जे में दखल, प्रयोग व हस्तक्षेप न करें। फिर विपक्षी गण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत सर्वोच्च न्यायालय गए, जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 21/9/2012 को उच्चतम न्यायालय के आदेश को बहाल रखते हुए विपक्षी गण को सर्वदा के लिए खारिज कर दिया और मुझे वहाँ मैं इस तरह से पूर्ण रूपेण
डाटा संख्या 161718 का मालिक हो गया। अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यह है कि हमारे मंदिर पर एक अनाधिकृत रूप से जितेंद्र उर्फ छोटे बाबा के नाम से बैठा हुआ है, जो पुलिस बल के साथ जो अनाधिकृत रूप से बैठा हुआ है, उसको हम हटाना चाहते हैं। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने दरख्वास्त डीएम साहिबा को दी थी, जो आज मौके पर आई और संपूर्ण कागज का निरीक्षण अवलोकन करने के बाद बिना कोई निर्देश आदेश दिए हुए चली गई। हम ये चाहते हैं कि छोटे बाबा जितेंद्र वहाँ पर अनैतिक कार्यों में लिप्त है और उसके वहाँ से हटाने का बहुत ही आवश्यक है। मैं अपना किसी दूसरे का पुजारी रखूं और जिससे मंदिर की हमारी गरिमा बनी रहे और वहाँ पर कोई अनैतिक कार्य ना हो। जी महाराज जी, सोनबरसा धाम पे आज डीएम साहब आई थी और एक पक्ष का कहना है कि मतलब ये सब हमारा है, हमारे पक्ष में डिग्री है, तो क्या है आप? कालांतर में ये जमीन अनादिकाल से संत महात्माओं के संरक्षण में रहा है और हमारे हिंदू संस्कृति के मुताबिक यहाँ कार्तिक पूर्णिमा, दशहरा, कजरी तीज, महाशिवरात्रि एवं चैत नवरात्रि के समय में यहाँ मेला का आयोजन होता रहता है। इसको जनपद के सभी अधिकारी और सभी संभ्रांत व्यक्ति भी जानते हैं। सोनबरसा मेला बहुत प्राचीनतम है। कुछ दिन पूर्व, अब वो सन हमको नहीं मालूम है कि कौन सी ईस्वी रही होगी, उसमें इनके पिता ने एक वाद दायर किया कि ये किसके जमीन, पिता? जो विवाद कर रहे हैं गांव के, इन्होंने एक वाद दायर किया जनपद न्यायालय में, तो उसने खारिज कर दिया जनपद न्यायालय ने। तो इन्होंने फिर अपील की, फर्स्ट अपील वो भी खारिज हो गई। सेकंड अपील में हाई कोर्ट में इनकी अलाउ हुई। विपक्ष में जो भी रहे हों, क्योंकि यहाँ साधु संतों को कभी पार्टी नहीं बनाया गया और किसी से कोई मतलब भी नहीं था। अब ये कोई हाई कोर्ट का आर्डर लेकर के और उसका कंप्लायंस कराने के लिए आए थे, जबकि इन्होंने ही इजराए बात दाखिल किया है आर्डर का अनुपालन करवाने के लिए, और उसमें सभी लोग जो भी विपक्षी हैं वो सब अपना पक्ष रख रहे हैं। तो जब तक इजराए बात पेंडिंग है तब तक ऐसी स्थिति में कंप्लायंस नहीं हो सकता। और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने भी ये चीज़ कहा कि जब तक कोर्ट में मामला है तब तक इस पर कोई भी ऐसा प्रशासनिक कदम नहीं उठाया जा सकता है। इसी संबंध में तो आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, अधिकारियों का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है और कोई गलत तरीके से फर्जी कागजात तैयार करा के सब कुछ करवा लिया है, हम लोगों को तो मालूम नहीं है, क्योंकि गद्दी नसीन जो संत परंपरा रही है उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। हम लोगों को विवाद से कोई लेना देना नहीं।